हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर। तो डियर दोस्तों, एज यू नो दैट आवर क्वेश्चन वर्ड सीरीज इज गोइंग ऑन एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन वर्ड वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारी क्वेश्चन वर्ड की सीरीज चली हुई है और क्वेश्चन वर्ड की सीरीज से रिलेटेड हमने अभी तक 4 क्वेश्चन वर्ड कर लिए हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 है आपका व्हाट। व्हाट का मतलब होता है नेम, किसी भी चीज का नाम पूछना। सेकंड क्वेश्चन वर्ड दोस्तों आपको मैंने करवाया था व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है क्लॉक टाइम, जब हमने घड़ी वाले टाइम की बात करनी हो। थर्ड क्वेश्चन वर्ड दोस्तों हमने किया था वेयर। वेयर का मतलब होता है प्लेस, जब हमें किसी स्थान या जगह के बारे में बात करनी हो। फोर्थ क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों हमारा हाउ। हाउ का मतलब होता है वे, मतलब किसी भी काम को करने का तरीका। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चारों के चारों क्वेश्चन वर्ड नहीं देखे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्वेश्चन वर्ड का कॉलम मिल जाएगा। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको ये 4 की 4 वीडियो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का क्वेश्चन वर्ड शुरू करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन वर्ड नंबर 5। तो दोस्तों उस क्वेश्चन वर्ड का नाम है व्हाई। क्या नाम है? व्हाई। दोस्तों व्हाई को हिंदी में हम बोलते हैं क्यों, बट इंग्लिश में व्हाई का मतलब होता है रीजन। अगर हम कोई भी काम करते हैं, हर काम को करने का एक रीजन होता है, एक कारण होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अगर कर रहा है बिना कारण के उसको नहीं करता दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 2 चीजों का यूज करेंगे। एक दोस्तों आज हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, उसका नाम है फोर, FOR 4। और दोस्तों 4 के बाद, जैसा कि आपको मैंने बताया 4 आपकी प्रेपोजिशन है। 4 के बाद दोस्तों अगर आपकी V1 आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम उसमें ING का यूज करेंगे। और दोस्तों अगर 4 के बाद आपका नाम आता है, नेम आता है किसी का भी, तो वो आपका सेम रहेगा एज इट इज। दोस्तों एक हम इस टॉपिक में लिंकर का यूज करते हैं, उसका नाम है टू। टू दोस्तों यहां पर लिंकर का काम कर रहा है और टू के बाद अगर V1 आती है तो वो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि जहां कहीं भी अगर टू एज अ लिंकर वर्क कर रहा है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पर दोस्तों याद रखना, टू के बाद नाउन नहीं आएगा, क्योंकि लिंकर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर नाउन आता है टू लिंकर के बाद तो टू वहां से रिमूव हो जाता है। आज के टॉपिक में इन केस अगर नाउन आता है हमें 4 लगाना ही लगाना है, और अगर वर्ब आ जाती है तो वी हैव 2 ऑप्शन। हमारे पास 2 चॉइसेस है, 2 ऑप्शन है। हम 2 भी लगा सकते हैं, 2 के बाद V1 आएगी। अगर हम 4 लगाएंगे 4 के बाद ING आएगा। चलिए दोस्तों आपको मैं पहला एग्जांपल देता हूं। एज यू नो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, डू डज डिड विल का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। अगर दोस्तों आपको डू डज डिड विल आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, 60% इंग्लिश दोस्तों आपको घर बैठे आ जाती है। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आपने मुझसे एक सवाल पूछा, सर आप ये बताओ क्या आप पढ़ाते हो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? डू यू टीच। डू यू टीच। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। तो दोस्तों आपने मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, सर ये बताओ आप क्यों पढ़ाते हो। तो दोस्तों आपको मैंने इसका फॉर्मेट आपको मैंने पिछली सभी वीडियो में बता रखा है, फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूं। हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो आपका, W फैमिली का मेंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी। तो दोस्तों आपने मुझसे पूछा सर आप क्यों पढ़ाते हो, कारण बताना है आपको मैंने, तो व्हाई डू यू टीच। व्हाई डू यू टीच। अगर दोस्तों देखो सभी का अलग अलग आंसर हो सकता है। अगर मैंने कहना हो कि मैं पढ़ाता हूं एक्सपीरियंस के लिए, मैं पढ़ाता हूं एक्सपीरियंस के लिए ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो जाए, तो एक्सपीरियंस एक नाउन है, हम 4 लगाएंगे, तो मैं बोलूंगा आई टीच फॉर एक्सपीरियंस। आई टीच फॉर एक्सपीरियंस। दोस्तों लास्ट में हम सेक भी लगा सकते हैं, SAKE। सेक का मतलब होता है खातिर, या बोलते हैं के लिए, कि मैं पढ़ाता हूं एक्सपीरियंस के लिए। तो आई टीच फॉर एक्सपीरियंस सेक। ऐसी दोस्तों एक लड़के ने बोला कि मैं पढ़ाता हूं सर पैसों के लिए, क्योंकि मुझे पैसा मिलता है। अब दोस्तों पैसा भी मनी है, नाउन है, तो 4 आएगा। आई टीच फॉर मनी सेक। आई टीच फॉर मनी सेक।
ऐसे दोस्तों हम और एग्जांपल लेते हैं। आपने पूछा थर्ड पर्सन के बारे में, सर ये बताओ क्या वह लड़का स्कूल जाता है, तो क्या बनाएंगे, डज ही गो टू स्कूल। आंसर आया वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि आंसर में दोस्तों हम डज नहीं लगाते हैं, जो भी V1 है हम उसमें एस और यस लगाएंगे। आपने रीजन पूछा सर वो लड़का स्कूल क्यों जाता है, तो क्वेश्चन का बन गया व्हाई डज ही गो टू स्कूल। आपने कहा सर वो लड़का स्कूल पढ़ने जाता है। अब पढ़ना स्टडी होता है, तो इसके हम दो वाक्य बना सकते हैं। पहला, वह स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। अब स्टडी क्यों आया, क्योंकि टू आपका लिंकर आ गया। हम फॉर्म में बनाते हैं, वह स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, ही गोज टू स्कूल फॉर स्टडिंग। दोनों ठीक है, दोनों मेथड बढ़िया है, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपने कहा सर वो तो टाइम पास करने जाता है, पढ़ता पढ़ता तो वो है नहीं, अब टाइम पास आपका नाउन आ गया तो फॉर लगाना पड़ेगा, ही गोज टू स्कूल फॉर टाइम पास। ऐसी दोस्तों आपने पूछा पास्ट में, सर क्या आप पार्टी में गए थे, डिड यू गो टू पार्टी। मैंने कहा हां जी मैं पार्टी में गया था, आई वेंट टू पार्टी। सर आप पार्टी में क्यों गए थे, तो वाई डिड यू गो टू पार्टी। मैंने कहा जी मैं तो मजे लेने गया था, मतलब इंजॉय करने गया था। मजे लेने को बोलते हैं फन, तो फन एक नाउन है, तो मैंने कहा मैं पार्टी में गया था मजे लेने के लिए या मजे करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, तो आई वेंट टू पार्टी फॉर फन सेक। आई वेंट टू पार्टी फॉर फन सेक। अब कई दोस्तों लोग कहते हैं कि सर मैं तो पार्टी में खाने पीने गया था, खाने पीने गया था, तो हम क्या बोलेंगे, आई वेंट टू पार्टी फॉर टेकिंग समथिंग। आप ऐसे भी बना सकते हो, आई वेंट टू पार्टी टू टेक समथिंग, सर मैं तो कुछ खाने गया था। ऐसे दोस्तों आप और बनाइए, जितने चाहो दोस्तों आप उतने सेंटेंस बना सकते हो। आप थक जाओगे बट वाई से क्वेश्चन कभी नहीं कम होंगे, जितने चाहो आप उतने आंसर बना सकते हो। जैसे दोस्तों किसी ने अब्रोड जाना हो, मान लो किसी ने कनाडा जाना हो, हम पहले पूछेंगे सर क्या आप कनाडा जाओगे, विल यू गो टू कनाडा। उसने कहा हाँ जी मैं कनाडा जाऊंगा, आई विल गो टू कनाडा। जी कनाडा क्यों जाओगे आप, वाई विल यू गो टू कनाडा। जी मैं कनाडा जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो आई विल गो टू कनाडा टू स्टडी, या आई विल गो टू कनाडा फॉर स्टडिंग। अगर आपने कहना हो सर मैं तो पैसा कमाने जाऊंगा, पैसा कमाना, अब पैसा कमाना अर्न मनी होता है, तो वर्ब आ गई अर्न, तो आई विल गो टू कनाडा फॉर अर्निंग मनी, या आई विल गो टू कनाडा टू अर्न मनी। ऐसी दोस्तों जैसे मैंने पूछा किसी लड़के के बारे में कि भाई ये बताओ वो लड़का स्मोक क्यों करता है, व्हाई डज ही स्मोक। आपने कहा सर वो पर्सनैलिटी के लिए करता है। सर आपको पता है स्मोक करने से पर्सनैलिटी बनती है। अच्छा जी, साइंटिस्ट कहते हैं जो लोग स्मोक करते हैं उनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं, पर्सनैलिटी बनती है। वो बात अलग है कि वो बुढ़ापा होने से पहले ही ऊपर चले जाते हैं, जवानी में ही चले जाते हैं, बट पर्सनैलिटी बनती है। तो मैंने कहा ही स्मोक्स फॉर पर्सनैलिटी, वह पर्सनैलिटी के लिए स्मोक करता है। ऐसी दोस्तों आप बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हो कि सर आप ये काम क्यों करते हो। आप इसमें टू की ग्रामर भी ले सकते हो। सर ये बताओ आपने मार्केट क्यों जाना है, तो वाई आर यू टू गो टू मार्केट, इसमें टू की ग्रामर आ गई। अगर आपने टू की ग्रामर नहीं देखी दोस्तों तो मेरे चैनल में जाइए, आपको वहां पर टू की क्लास भी मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैंने मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो आई एम टू गो टू मार्केट फॉर डूइंग द शॉपिंग। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम टू गो टू मार्केट टू डू द शॉपिंग। तो है ना दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज हमने वाई के ऊपर हमने चर्चा की। आप दोस्तों जितना चाहो आप उतने सवाल बना सकते हो, जितने चाहो आप उतने दोस्तों। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में एक इडियम बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। तो दोस्तों अंत में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज यू कैन सेंड मी SMS, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ताकि मैं आपके लिए कोई नई वीडियो ला सकूं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो दोस्तों अंत में जाते जाते अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
उसके पास में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि समय समय द्वारा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।